नमस्कार दोस्तों, 72 सालों के बाद एक ऐसा संयोग बना है जब सावन मास की शुरुआत सोमवार के दिन यानी कि 22 जुलाई से शुरू हो रही है और इसका समापन भी 19 अगस्त दिन सोमवार को ही हो रहा है। और ऐसा संयोग 72 सालों के बाद बना है मित्रों। यह सावन मास आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि जिन शिव भक्तों को बेसब्री से सावन महीने का इंतजार रहता है, वह इंतजार अब समाप्त हो गया है और देवों के देव महादेव और माता पार्वती की पूजा अर्चना शुरू हो गई है मित्रों। जो भी शिव भक्त पूरे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं भगवान बस यूं ही पूरी कर देते हैं। तो मित्रों, बिना किसी देरी किए आइए हम लोग जानते हैं भगवान की पूजा अर्चना कैसे करें और वे कौन सी स्त्रियां हैं जिन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना इस सावन मास में बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों यारों को भी साझा कर लें कि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। मित्रों, आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगा जिसे जानकर आप इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो जाने अनजाने में भक्तगण कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कितना भी पूजा कर लें, कितना भी अर्चना कर लें, लेकिन उन्हें वह फल की प्राप्ति नहीं होती है और उन्हें उस गलतियों की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो आइए मित्रों, एक एक करके जान लेते हैं हमें क्या करना चाहिए और ऐसी स्त्रियों को कौन सी हैं 5 स्त्रियां जिन्हें भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। तो मित्रों, सबसे पहले सोमवार के दिन आपको जल्दी उठना है, यानी कि 22 जुलाई जब से भगवान भोलेनाथ की पवित्र महीना सावन का महीना शुरू हो रहा है, उस दिन से आपको सोमवार के दिन जल्दी उठना है। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें तथा भगवान भोलेनाथ के सामने व्रत का संकल्प लें। साथ ही साथ उन्हें गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र तथा अक्षत अवश्य चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो महादेव की अनंत कृपा आपके ऊपर बनती है। और भगवान की पूजा करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें और जाप करते हुए ही गंध, पुष्प, धूप, बेलपत्र तथा अक्षत को चढ़ाएं। मित्रों, सावन के महीने में रिमझिम रिमझिम बरसात भी होती रहती है। साथ ही साथ माहौल भी इतना खुशनुमा हो जाता है, चारों तरफ हरियालियाँ फैली होती हैं और ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती एक बार धरती लोक पर जरूर आते हैं और यहाँ पर विचरण करते हैं। और जो भी शिव भक्त सच्चे श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं, माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं और उनकी भक्ति में डूबे रहते हैं, तो ऐसे शिव भक्तों के घर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती एक बार उनके घर जरूर जाते हैं। और जब भी भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करने पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आपके ऊपर आने वाली होती है, वह पहले ही दूर हो जाती है तथा जिसके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बन जाती है, उस घर में कभी किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती और वे लोग हमेशा प्रसन्न रहते हैं। भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता हैं जिनको कि आप कितना जल्दी चाहे उतना जल्दी प्रसन्न कर सकते हैं। लेकिन एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, भगवान भोलेनाथ जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। इसलिए हमें जाने अनजाने में भी कोई ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से हम लोग दूर हो जाएं। तो मित्रों, जब भी भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की पूजा करने आप मंदिर में जाएं, आप वहां पर गणेश जी की पूजा जरूर करें। जो भी पति पत्नी एक साथ मंदिर जाते हैं और भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल अर्पित करते हैं, ऐसे पत्नियों के बीच में जो भी मनमुटाव होते हैं वह धीरे धीरे करके दूर हो जाते हैं। उनका आपसी प्रेम बढ़ जाता है और उनके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। मित्रों, सोमवार के दिन स्त्रियों को खासकर बाल नहीं धोने चाहिए तथा कुछ ऐसे कपड़े हैं
जिनको पहनकर आपको कभी भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, खासकर सावन के महीने में, जैसे कि काले कपड़े अथवा बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, क्योंकि काले कपड़े नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है और जब नकारात्मक शक्तियाँ आपकी तरफ आकर्षित हो जाती हैं तो आपका ध्यान भगवान की पूजा अर्चना से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। इसलिए मित्रों, भूल कर भी आप सावन के महीने में काले कपड़े अथवा बिल्कुल ही सफ़ेद कपड़े का प्रयोग ना करें। इस पवित्र महीने में एक बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर में जो भी लड़ाई झगड़े होते रहे हैं उसे इस महीने बिल्कुल ही ना करें। अपने घर में किसी भी प्रकार का कोई तनाव का माहौल पैदा ना करें। आपसी प्रेम व्यवहार के साथ रहें, क्योंकि भगवान कब आपके घर आ जाएं यह किसी को पता नहीं है। और यदि आपके घर में माहौल ठीक नहीं रह रहा है तो भगवान आपके घर से रुष्ट हो जाएंगे और जब उनकी कृपा आपके घर से दूर होती है तो आपके घर पर तमाम तरह की आपदाएं विपदाएं आ जाती हैं मित्रों। इसलिए सावन के महीने में कभी भी, खासकर सोमवार के दिन में, अपने घर में किसी भी प्रकार का तनाव उत्पन्न न करें। मित्रों, जो भी स्त्रियां हैं वो पूरा श्रृंगार करके ही मंदिर जाएं, क्योंकि माता प्रसन्न होती हैं और जब माता पार्वती प्रसन्न होती हैं तो आपके घर पे किसी प्रकार की कोई भी बाधा आने से रोक देती हैं। आपके पति की उम्र लंबी होती है और माता की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है मित्रों। इस सावन के महीने में खासकर कभी भी घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ इससे बिल्कुल ही रुष्ट हो जाते हैं। और यदि घर में किसी भी प्रकार की मांस मदिरा का सेवन किया जा रहा है तो उस घर में कभी भी अच्छाई नहीं आती है और वह धीरे धीरे करके रसातल की तरफ चला जाता है मित्रों। इसलिए इस महीने में खासकर यदि आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब आइए मित्रों, जान लेते हैं आखिर वे कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें सावन का व्रत पूजा पाठ नहीं करना चाहिए मित्रों। इसमें सबसे पहला आता है गर्भवती महिलाएं। जो भी महिलाएं गर्भ से हैं उन्हें सावन का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए सावन का व्रत करना अच्छा नहीं माना गया है और बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान हो जाए यह पूजा के खिलाफ है। भगवान आपके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए रहते हैं। यदि आप गर्भवती हैं तो आप भगवान का पूजा पाठ कर लें, लेकिन व्रत रखने की गलती बिल्कुल ही ना करें। दूसरी वो महिलाएं हैं, वे औरतें हैं जो अपने पति को छोड़ देती हैं अथवा तलाक दे देती हैं। उन्हें सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सावन का व्रत आपसी प्रेम व्यवहार का व्रत होता है और जो औरतें अपने पति को ही नहीं मानती हैं उन्हें इसका कोई भी फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए ऐसी औरतों को जो तलाक दे दी है, जो शादीशुदा होते हुए भी अपने मर्द से दूर रहती हैं और उन्हें नहीं मानती हैं, ऐसी औरतों को भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। तीसरा है मित्रों, ऐसी औरतें जो अपने पति को छोड़कर दूसरे अथवा पराये मर्द के साथ रहती हैं, ऐसी औरतों को भी सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। चौथा वो औरतें हैं, वे लड़कियां हैं जिनकी शादी हिंदू परंपरा के साथ नहीं हुई है तथा वो भगवान को न मानते हुए भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद न लेते हुए ही अपनी शादी की हैं, तो ऐसी औरतों को भी भगवान भोलेनाथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। क्योंकि जब आपके जीवन का सबसे बड़ा जो दिन होता है, आपकी शादी का दिन होता है, और उस दिन आपने भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का पूजा अर्चना नहीं किया, उनका आशीर्वाद नहीं प्राप्त किया और बाद में चलकर आप उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए फलकारी नहीं होता है। तो जिन औरतों की शादी हिंदू परंपरा के साथ नहीं हुई है उन्हें यह व्रत नहीं रखना चाहिए। पांचवा और अंतिम है मित्रों, जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जिन स्त्रियों की मानसिक स्थिति सही ना हो, उन्हें ज़बरदस्ती कभी भी व्रत नहीं रखवाना चाहिए, क्योंकि इससे उनके व्रत में कभी भी विघ्न बाधा पड़ सकती है। वे कभी भी कोई चीज़ उठा के खा सकती हैं। और जो औरतें व्रत रख ली हैं और बीच में व्रत को तोड़ देती हैं, इससे उनको बहुत ही बुरा
परिणाम भोगना पड़ता है और जो व्यक्ति उन्हें व्रत रखवाया है उसे भी पाप लगते हैं मित्रों। तो ऐसी औरतों को भूल कर भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये थी उन 5 औरतों को जिन्हें कि सोमवार का व्रत अथवा सावन का जो व्रत होता है पवित्र माह का, वह नहीं रखना चाहिए। ऐसी लड़कियां जो शादी के बंधन में नहीं बंध पा रही हैं तथा उन्हें शादी लगने में, शादी होने में तमाम तरह की अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत लंबे समय से उन्हें एक अच्छे वर की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसी लड़कियों को सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। सावन के इस पवित्र महीने में भगवान को पूजा अर्चना जरूर करना चाहिए, जिससे उन्हें मनवांछित वर की प्राप्ति हो। और यह अक्सर देखा भी गया है कि जो लड़कियां सच्चे श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें प्रसन्न करती हैं, उन्हें एक मनवांछित वर की प्राप्ति जरूर होती है मित्रों। इसलिए यह सावन का महीना जो सबसे पवित्र महीना होता है, इसका आप सभी को अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। और जो भी उपाय हमने बताए हैं, इसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके घर पर, परिवार पर, आपके घर के सदस्यों पर जरूर बनती है और आपके घर में रुपए पैसों की कभी किसी प्रकार की कोई तंगी नहीं आती है। आपके घर में सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं और आपके घर की तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होती रहती है मित्रों। इसलिए आप इस महीने का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। आप सभी पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपने मित्रों यारों के साथ जरूर साझा करें ताकि उनको भी इस तरह की जानकारियाँ मिल सकें। आप सभी पर भोले बाबा की कृपा सदैव ही बनी रहे।